मूल निवासी के बीच में ये लोग ने जातीय व्यवस्था के आधार पर सब भाई भाई को टूटा के फुटा के हम लोग पर उन लोगों ने राज करने लगा। हमारा भाषा, संस्कार, संस्कृति सब छीन लिया और हम बहुसंख्यक 85% मूल निवासियों को टूटा के फुटा के हम लोग को छोटा छोटा टुकड़ी में बांट दिया। तब आप वो सब आज राज करने के लिए सफल हो रहे हैं। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रम जी और डैश में आसीन माननीय विद्वान और कार्यक्रम में जितने भाई बहने उपस्थित हैं, आप सभी को नेपाल के मूल निवासियों के तरफ से और हमारे संगठन मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर गोपाल गुरुंग संगठन के तरफ से और उस संगठन के प्रेसिडेंट के हैसियत से मेरे तरफ से आप लोगों को प्यार भरा अभिवादन करता हूं। जय मूल निवासी। सबसे पहले तो मैं ये जो 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन वामसेप को हो रहा है संगठन के, ये बहुत अच्छे से सफल हो और बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे पुरखों के जो विचार है वो जल्द से पूरा हो और ब्राह्मणवादी जो गुलामी है उससे जल्द से जल्द छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। नेपाल के मूल निवासियों की तरफ से मेरा तरफ से शुभकामनाएं हैं। भाइयों और बहनों, नेपाल और भारत के समस्या एक ही है। कितने लोग जानते हैं, नेपाल में गया है, नेपाल की अवस्था को बारे में सूझबूझ करते हैं। नेपाल और भारत की समस्या एक ही है और वो समस्या पैदा करने वाले भी एक ही है, वो है विदेशी हिंदू आर्य ब्राह्मण लोग हैं। जिस तरह से भारत में इस देश को आजादी कराने के लिए और यहां के 85% मूल निवासियों को आजादी कराने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए और ब्राह्मणवाद को और जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए जिस तरह से वामसेप ने एक सशक्त आंदोलन चला रहा है, वो नेपाल के मूल निवासियों को भी एक गर्व की बात है। और हम लोग भी नेपाल में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में और ब्राह्मणवाद से आजादी के लिए हम भी अपनी तरफ से आंदोलन चला रहे हैं। दो 2009 के 26वां अधिवेशन जयपुर में हमारे संगठन के संस्थापक माननीय डॉक्टर गोपाल गुरुंग जी ने अपने भाषण में बोले थे। उनने बोले थे कि भारत और नेपाल में ब्राह्मण लोग आने से पहले भारत एक अमृत वृक्ष था, लेकिन जब भारत में ये विदेशी ब्राह्मण लोग आए तब ये विशाल भारत अमृत वृक्ष से विष वृक्ष में बदल दिया, ये उन्होंने कहा था। और मैं मानता हूं ये सही बात है। ब्राह्मण आने से पहले भारत के इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत समानता था, मूल निवासियों के बीच में एक आपस में भाईचारा था, प्यार था
और नेपाल के मूल निवासी के बीच में भी वही था। लेकिन जब वो आए, भारत में प्रवेश किए और उसके बाद 500 वर्ष पहले नेपाल में आए वो लोग, तब मूल निवासी के बीच में ये लोग ने जातीय व्यवस्था के आधार पर सब भाई भाई को टूटा के फुटा के हम लोग पर उन लोगों ने राज करने लगा। हमारा भाषा, संस्कार, संस्कृति सब छीन लिया और हम बहुसंख्यक 85% मूल निवासियों को टूटा के फुटा के हम लोग को छोटा छोटा टुकड़ी में बांट दिया। तब आप वो सब आज राज करने के लिए सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, इस ब्राह्मणवादी बीच को विशाल भारत से और नेपाल से इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। अब इसके लिए दो देश का मूल निवासी भाई भाई कंधे में कंधे मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर ये काम करना चाहिए। जैसे भारत और नेपाल में ये हिंदू आर्य ब्राह्मण विदेशी भाई भाई हैं, वैसे ही भारत और नेपाल के मूल निवासी भी भाई भाई हैं। डीएनए के आधार पर और रक्त के आधार पर हम एक ही हैं। इसीलिए जो ये समस्या है, ये समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए दो देश का मूल निवासी भाई भाई एक होकर आगे चलना चाहिए, ये मेरा मानना है रे। और आगामी दिन में दो देश के मूल निवासी भाई भाई बीच और मजबूत हमारा संबंध होना चाहिए। संबंध को प्रगाढ़ करते आगे चलना चाहिए। और हम लोग भी नेपाल में बहुत अच्छे तरह से अपने तरफ से काम कर रहे हैं। हो सके तो 2023 में नेपाल में भी हम लोग कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम भारत के शक्तिशाली संगठन वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रम साहब को हम ले जाने को हम कोशिश करेंगे। और उसमें आप लोग से हम ये आशा करते हैं कि हम आपके तरफ से हमको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। अंत में फिर भी मैं ये महाधिवेशन से एक सशक्त कार्यक्रम आए आगामी दिन में और जल्द से जल्द ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था इसको खत्म कर सके, ये मैं शुभकामना देता हूं मेरा तरफ से, नेपाल के मूल निवासी की तरफ से। बोलो 85, बोलो 85। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम। धन्यवाद मान्यवर बिरलाल राय साहब, जो कि आपने